आर्थिक समितियां एवं महत्वपूर्ण पुस्तकें, चलिए आज पढ़ते हैं और इसे हम समाप्त करके आपको वीकली दे देंगे इकोनॉमिक्स को। ठीक है, तो चलिए आप सपोर्ट और सब्सक्राइब कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है और इसी तरह हमेशा साथ देते रहें तो मैं मेहनत करने के लिए। भारत में गठित जो पहली सहकारी समिति अगर थी तो शाक समिति को कहते हैं। पहली समिति कौन थी? सहकारी समिति, उसे जो है शाक समिति कहा जाता है। शाक, ठीक है, शाक। मीरा सेठ समिति का संबंध जो है किससे था? तो हथकर घे के विकास से है। हथ अलग कर दीजिए और कर घे के विकास से कर दीजिएगा अलग। ठीक है, अगर आपसे पूछे शंकर लाल गुरु समिति जो है का संबंध किससे था? तो कृषि विपणन से था। जानकी रामन समिति का गठन जो है किस उद्देश्य से किया गया? तो बैंकों की जो है प्रतिभूतियों के सौदों की जांच हेतु किया गया है। नायक समिति का संबंध क्या है? तो लघु उद्योग से है। रेखीय समिति का संबंध अगर पूछेगा तो अप्रत्यक्ष करों से है। नरसिम्हन समिति ने किस संबंधों में अपने सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे? तो बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी बातों के लिए ये समिति का सुझाव दिए थे। कौन दिए थे? तो नरसिम्हन समिति दिए था। ये जरूर ध्यान रखिएगा। ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध जो है चीनी घोटाला से है और सुंदर राजन समिति का संबंध जो है पेट्रोलियम से है। ये आपसे सवाल डायरेक्ट पूछता है। देखिए, सरकारिया समिति किस विषय वस्तु से संबंधित थी? तो केंद्र राज्य जो है संबंधों से ये समिति थी, संबंधित है। भूतलिंगम समिति संबंधित है बैट से। एल.के. झा समिति ने किस कर का सुझाव दिया था? तो मौन वेट का सुझाव दिया था। अब देखिए, ये सवाल पूछा हुआ चिल्या समिति जो है किस क्षेत्र में जांच हेतु गठित की गई थी? तो चिल्या समिति जो है प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर दोनों के लिए ये समिति आई थी जांच के लिए। ठीक है, भंडारी जो समिति है किसके संबंध में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थी? तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना के लिए किया था। ये जरूर ध्यान रखिएगा। रंगराजन समिति का संबंध भाई है किस घटक से थे? मतलब रंगराजन जो समिति था किससे संबंधित है? तो भुगतान संतुलन घाटा से संबंधित था। आर.एन. मल्होत्रा आपसे पूछेगा, आर.एन. मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र में जो संबंधित है सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो बीमा क्षेत्र के लिए ये सुधार प्रस्तुत किया था। कौन? आर.एन. मल्होत्रा समिति। अब देखिए, आविद हुसैन समिति जो है किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी? तो उद्योग मंत्रालय द्वारा ये गठित किया गया था। अब बात करते हैं भारत में निर्धनता के अनुमानों से संबंधित जो समिति थी वो याद रखिएगा सुरेश तेंदुलकर समिति है। ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ चुका है। आविद हुसैन समिति जो गठित हुआ था, जो कि उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया था, वो गठित की गई थी लघु उद्योग की समस्याओं के निवारण हेतु किया गया था। निवारण मतलब सुधार के लिए। चंद्रशेखरन समिति जो है किससे संबंधित है भाई? शेयरों से संबंधित है ना। अब बात यहां है कि किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति जो है की थी? तो राज्य समिति ही था जो कि कृषि जो खेती करते थे या जोतते थे उस पर कर लगाने की जो है नियम बनाया था। उस पर मतलब अपना प्रस्ताव दिया था और क्या, तो राज्य समिति था। ठीक है, अब देखिए, कर सुधार समिति का अध्यक्ष कौन था? तो राजा चेल्या जी। नंजुंद अप्पा समिति जो है का संबंध जो है किससे है? तो रेल किराए भाड़ा से संबंधित है, जो कि हम पढ़ेंगे आगे भी। देखिए, गोईपोरिया समिति का संबंध जो है किससे है? बैंकिंग सेवा सुधारों से है। गोईपोरिया समिति, जितनी भी समिति बनी थी ना वो इंपॉर्टेंट है। किस समिति के सिफारिश पर सरकार ने 1969 में MRTP एक्ट की जगह ट्रेड रिलेटेड कमीशन एक्ट 2000 लागू किया? तो राघवन समिति पर किया था। ठीक है,
किस पे? तो राघवंश समिति पे। वर्ष 1994 मतलब 1994 में जनसंख्या नीति के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो आप अच्छे से जानते हैं स्वामीनाथन समिति का किया गया। किसका किया गया? स्वामीनाथन का समिति का गठन किया गया। औद्योगिक जो है औद्योगिक रुग्णता, ठीक है, औद्योगिक रुग्णता, औद्योगिक ऐसे बोलते हैं, रुग्णता से संबंधित जो समिति है कौन सी है? तो तिवारी समिति और गोस्वामी समिति, दो समिति हैं। कौन कौन? तिवारी समिति और गोस्वामी हैं, ठीक है। औद्योगिक से सार्वजनिक वितरण, जो सामाजिक वितरण हुआ था प्रणाली से संबंधित समिति का नाम क्या है? तो हम आगे चलेंगे, इसके नीचे पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे है ना, तो सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली से संबंधित अगर समिति आपसे पूछेगा तो क्या बोलिएगा? वेणुगोपाल समिति को बोलते हैं। तो वेणुगोपाल समिति बना था सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित अगर पूछे समिति तो वेणुगोपाल समिति बताइएगा। भगवती समिति किस कार्य क्षेत्र से जुड़ा था या जुड़ी थी? तो बेरोजगारी से जुड़ा हुआ है। कौन? भगवती समिति। देखिए दंतवाला समिति संबंधित थी किससे? बेरोजगारी के अनुमान से। किससे? बेरोजगारी के अनुमान से। या पढ़ सकते हैं, आपसे पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं? सुखमय चक्रवर्ती समिति किससे संबंधित थी? तो आप अच्छे से जानते हैं मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार के लिए था, ठीक है, सुखमय चक्रवर्ती समिति। देखिए वैद्यनाथ समिति जो है किस कार्य क्षेत्र से संबंधित है? तो आप जानते हैं सिंचाई के पानी से संबंधित है। सिंचाई के पानी के से संबंधित रहेगा तो उस समिति को क्या कहेंगे? वैद्यनाथ समिति कहेंगे, आप जान गए। हजारी समिति किस नीति से संबंधित थी? तो औद्योगिक नीति से संबंधित है, आप अच्छे से जानते हैं। महालनोबिस समिति का संबंध बताइए? तो राष्ट्रीय आय से है और इनका जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इन्हीं के मॉडल पर आधारित है, ये भी आप पढ़े हैं, है ना। दत्त समिति संबंधित है तो औद्योगिक लाइसेंसिंग, क्या है? लाइसेंसिंग से संबंधित है, आप अच्छे से जानते हैं ये भी। अब देखिए खुसरो समिति का संबंध जो है किससे है? तो कृषि सुधार से है। जानकी रमन समिति, देखिए जानकी रमन और रामन एक ही दे देता है, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो जानकी रमन समिति का गठन किससे संबंधित है? तो प्रतिभूति घोटाले से है, जो कि हम एक बार और इसे ऊपर पढ़ चुके हैं। डॉक्टर मेहता समिति का जो है, डॉक्टर मेहता जो समिति था उसका संबंध जो है किस क्षेत्र से था? तो आईआरडीपी की प्रगति, ठीक है, पर पुनर्विचार करने के लिए यह समिति बना था, ठीक है। बाघूल समिति एक है, बाघूल समिति का संबंध बताइए है, तो आप याद रखिए म्यूचुअल फंड का नाम सुने? म्यूचुअल फंड स्कीम से संबंधित है। कौन? बाघूल समिति बोला जाता है, ठीक है। देखिए नादकर्णी, ठीक है, समिति का संबंध जो है बताइएगा किससे है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की प्रतिभूतियों से संबंधित है। तो देखिए नादकर्णी अलग कर दीजिए, ठीक है, नादकर्णी बोलिएगा तो याद हो जाएगा। नादकर्णी समिति जो है आपके सार्वजनिक क्षेत्र से, आप जानते हैं। शिक्षित बेरोजगारी से संबंधित कौन सी समिति गठित की गई थी? तो सेनागुप्ता समिति की गई थी या किए गए थे, ये सब एक ही वर्ड है, आप पे डिपेंड करता है किस तरह से वर्ड आप लेते हैं, ठीक है। सेनागुप्ता समिति है। डॉक्टर विजय केलकर समिति संबंधित हैं तो प्राकृतिक गैस मूल्य से संबंधित हैं। ये सारे समिति आप पढ़ लीजिएगा, एक बार सुन लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, बस सुन लीजिएगा और कुछ नहीं करना आपको। PDF तो आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाता है। और जितने भी ज्योग्राफी हिस्ट्री का प्लेलिस्ट नहीं देखे हैं वो जाइए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाला हुआ, आप देख लीजिएगा। और बायोलॉजी का भी एक वीडियो डाला था और वीडियो बाकी है जो कि मैं जल्द ला रहा हूँ। खनिज तेल क्षेत्र में सुधार से संबंधित कौन सा समिति का गठन किया गया था? तो सुंदर राजन समिति का गठन किया गया था। DK गुप्ता समिति का संबंध जो है किससे है? दूरसंचार विभाग की पुनर्संरचना से है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय निर्गम मूल्य निर्धारण हेतु कौन सी समिति गठित की गई? तो KR वेणुगोपाल समिति किया गया है। MG जोशी समिति का गठन जो है किस उद्देश्य से किया गया है? तो दूरसंचार में निजी क्षेत्र के प्रवेश के कारण किया गया है। राकेश मोहन समिति जो है संबंधित है तो आधारिक, क्या है, एक मिनट,
आधारिक संरचना, जो आधारिक संरचना वित्तीयन से संबंधित है। आपसे और पूछेगा मालेगामा समिति क्या है। मालेगामा जो समिति है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो प्राथमिक पूंजी से संबंधित है, प्राथमिक पूंजी बाजार से संबंधित है, ठीक है, मार्केट से। शोधानी समिति, शोधनी समिति या शोधानी समिति जो है संबंधित है विदेशी मुद्रा बाजार से। KN कावरा, ठीक है, कावरा समिति का संबंध जो है फ्यूचर ट्रेंडिंग से है। किससे? फ्यूचर ट्रेंडिंग से। ये सवाल पूछा है, समझे, ये सवाल को आप लोग इग्नोर नहीं कर सकते। SSC में पूछा है। पिंटो समिति, पिंटो समिति पूछा है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आप याद रखिएगा नौवाहन उद्योग से संबंधित है, नौवाहन उद्योग से, ठीक है। सेना की वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया है, तो अजीत कुमार समिति का गठन किया गया है। नाबार्ड द्वारा जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की देखरेख हेतु कौन सी समिति गठित की गई, तो वो भी किया गया है UK शर्मा समिति के तहत किया गया है। ये सब पूछेगा कि नाबार्ड द्वारा जो क्षेत्रीय बैंकों की देखरेख की बात किया जाए तो वो किया था UK शर्मा समिति के तहत। प्रतिभूत बाजार से संबंधित नियम के लिए, प्रतिभूत जो बाजार है उसके संबंधित नियमों के लिए कौन सी समिति बनाई गई, तो याद रखिएगा धानुका समिति बनाई गई है, धानुका समिति, ठीक है। और पूछता है आपसे कि असंगठित क्षेत्र के लिए पेंशन की सिफारिश हेतु जो है समिति बनाई गई है, तो दवे समिति बनाई गई है, ये भी याद रखिएगा। और आप जानते हैं ये क्वेश्चन कि मौद्रिक जो पद्धति है कि कार्यों की समीक्षा संबंधित, ठीक है, कौन सी समिति जो है बनाई गई है, तो चक्रवर्ती समिति बनाई गई है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। PC अलेक्जेंडर समिति संबंधित है भाई, तो आयात निर्यात तथा आयात लाइसेंस का उदारीकरण से संबंधित है। कौन? तो PC अलेक्जेंडर समिति। महाजन समिति का संबंध बताइए किससे था, तो चीनी उद्योग से था। RV गुप्ता समिति जो है किससे संबंधित है, कृषि साख से संबंधित है। तारापोर समिति का गठन जो है किया गया था, तो UTI के शेयर सौदों की जांच हेतु किया गया था। ये भी सवाल आपसे पूछा हुआ है ना, ठीक है। देखिए वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों की जो है भूमिका के समन्वय की बात करते हैं, स्थापित हेतु कौन सी समिति बनी है, तो याद रखिएगा SN खान समिति बनी है। कौन बना है? SN खान समिति बना है कि वित्तीय संस्थाओं या बैंकिंग की जो भी भूमिका होती है उसका समन्वय करना, स्थापित करना, तो ये SN खान समिति है। पार्थ सारथी सोम समिति संबंधित है कर नीति से। कौन से? टैक्स, ठीक है, कर नीति से। आयकर छूटों की समीक्षा संबंधित कौन सी समिति गठित की गई है, तो YV रेड्डी समिति की गई है। स्वदेशी चाय उद्योग के विकास हेतु समिति जो गठित की गई है उसका नाम है सप्तऋषि समिति नाम है। देख रहे हैं, स्वदेशी चाय उद्योग के विकास हेतु किया गया है तो सप्तऋषि समिति कहते हैं। दीर्घकालीन अनाज नीति से संबंधित समिति कौन सी है, तो अभिजीत सेन समिति को कहते हैं। दीर्घकालीन अगर अनाज नीति की अगर बात करें संबंधित है किससे, तो अभिजीत सेन से। ऐसे याद करेंगे। वाणिज्य बैंकों की पुनर्संरचना हेतु कौन सी समिति बनाई गई है, तो NS वर्मा समिति बनाई गई है, SN वर्मा समिति, ऐसे याद रखेंगे। मसेलकर समिति जो है किससे संबंधित है, तो ऑटो फ्यूल नीति से संबंधित है, ऑटो जो फ्यूल होते हैं उसके से। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था का पुस्तक के लेखक हैं कौन, M विश्वेश्वरैया। विश्वेश्वरैया भी बोला जाता है, विश्वेश्वर राय भी बोला जाता है, ऐसे याद रखेंगे। देखिए ये जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है, तो दादा भाई नरोजी का है, ये ध्यान रखिएगा। एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो गुन्नार मिर्डल का। किनका? गुन्नार मिर्डल का। अगर पूछे दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो कार्ल मार्क्स का। दास कैपिटल जो पुस्तक है वो कार्ल मार्क्स का है, और कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल प्रकाशित हुई थी कब, तो 1867 में हुआ था, ऐसे याद रखेंगे। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है, तो एडम स्मिथ हैं।
प्लेइंग एंड द पुअर पुस्तक के रचनाकार कौन है? B.S. मिन्हास है। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो चित्रा सुब्रमण्यम के द्वारा, चित्रा सुब्रमण्यम के द्वारा। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बिमल जो है जलान के द्वारा, बिमल जलान के द्वारा क्या लिखा गया है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया। ये सब पुस्तक एकदम याद कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, एकदम 100% पूछता है। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जेबी कृपलानी है। फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? तो जगदीश भगवती हैं। ऑन इकोनॉमिक इन इक्वलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आत्मसेन है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल अपॉर्चुनिटी किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो आत्मसेन का है। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम एशियाई अर्थशास्त्री कौन है? आत्मसेन है। आत्मसेन बोलते हैं इसे, आत्मसेन। वाणिज्य पत्रिका जिसे वाणिज्य का प्रकाशन कहाँ से होता है? तो मुंबई से होता है। वाणिज्य पत्रिका जो है, वाणिज्य का प्रकाशन अगर पूछे मुंबई से। योजना पत्रिका जो है का प्रकाशन जो है कहाँ से होता है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा होता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं संगठन से संबंधित जितने भी प्रश्न आएंगे आज करवाऊंगा, और ये अंतिम है इकोनॉमिक्स का टॉपिक, याद रखिएगा। इसके बाद जो है आपका ये इकोनॉमिक्स का जो है वीकली आपको दे दिया जाएगा और ऐड करके, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जल्द ही आपका हिस्ट्री का जो बचा हुआ पार्ट है वो ख़त्म होगा। मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया है बुक, ठीक है, किसका? रेलवे के लिए सार संग्रह का, जो कि आप देख सकते हैं, ऑनलाइनर है, जो कि प्रीवियस ईयर 2016 का पूछा हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी है तो विश्व व्यापार संगठन है, WTO है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय मतलब WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा में। अब जिनेवा में मुख्यालय है तो स्थापना कब हुआ ये भी तो पूछेगा। लीजिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ? तो 1995 में, मतलब WTO विश्व व्यापार मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें इस क्वेश्चन को देख के समझ जाइए कि मुक्त व्यापार से तात्पर्य क्या है? तो आयात एवं निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। आयात कीजिए फ्री में, निर्यात भी कीजिए फ्री में, समझिए, उस पर प्रतिबंध नहीं होगा। यही होता मुक्त व्यापार। सुपर जो है सुपर 301 संबंधित है क्या भाई? तो मुक्त व्यापार में अवरोध से संबंधित है, ठीक है। सुपर जो 301 है वो संबंधित है मुक्त व्यापार से, ठीक है, मुक्त व्यापार के अवरोध से है, समझ गए। अब देखिए, इस शब्द को आप ध्यान रखिएगा। डंकल प्रस्ताव संबंधित था गैट से। किससे? गैट से। गैट के बारे में आगे पढ़ेंगे, गैट की स्थापना कब हुई, गैट आया कब, और गैट के मुख्यालय कहाँ है, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, वेट करेंगे। वह स्थिति जब फर्म को न लाभ और न हानि हो रही हो कहलाती है, तो ब्रेक इवन बिंदु कहलाती है, मतलब पॉइंट कहलाएगा। ECG, ठीक है, ECGC सॉरी ECGC किससे संबंधित है? तो निर्यात संवर्धन से है, मतलब निर्यात संवर्धन मतलब होता है ग्रोथ के सेंस में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो निर्यात संवर्धन से है। ट्रेड पॉइंट की स्थापना जो है, ट्रेड पॉइंट की स्थापना का उद्देश्य क्या है? तो आयात निर्यात संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तो ट्रेड पॉइंट आएगा तो बना लीजिएगा। भारतीय निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड किस मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया? तो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब की गई? तो 1996 में की गई। कब की गई? 1996 ईस्वी में की गई। ये सवाल आपसे पूछता है, आप पूछते आएगा भी, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये बिहार एसएससी का ये क्वेश्चन पूछा था, मैंने नोट किया था। मूल्य अनुसार भारत का निर्यात विश्व के कुल निर्यात व्यापार का कितना प्रतिशत है? तो 3% है। कितना? 3%। ये सब सवाल नहीं पूछते, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किसमें सर्वाधिक वृद्धि हुई? हाँ, ये सवाल पूछता है, तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में होता है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हुआ था सर्वाधिक वृद्धि इस बार, ठीक है। देश से
देश से सर्वाधिक मूल्य के रत्न एवं आभूषण का निर्यात किस देश को होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका को होता है। सोच रहे हैं, रत्न और आभूषण का जो निर्यात होता है सबसे ज़्यादा देखा जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका को होता है। ठीक है। भारतीय चमड़े का सर्वाधिक निर्यात जो होता है, भारत का जो चमड़ा है उसका सर्वाधिक निर्यात जो है किस देश को किया जाता है? तो ये ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड को किया जाता है। किसे? इंग्लैंड को। भारत के किस नकदी फसल से निर्यात के द्वारा अधिकतम विदेशी मुद्रा की आय प्राप्त होती है? तो चाय से प्राप्त होता है। चाय से सबसे ज़्यादा, सोचिए नकदी फसल है, ठीक है, तो आपसे पूछेगा नकदी फसल में कौन सा विदेशी मुद्रा की आय को प्राप्त होता है? तो चाय से। किस क्षेत्र के निर्यात मूल्यों ने विगत वर्षों में निर्यात व्यापार में सर्वाधिक योगदान दिया? तो वो दिया टेक्सटाइल। कौन दिया? टेक्सटाइल। यही सवाल पूछता है। किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार होता है? तो चीन के साथ हमारा सबसे ज़्यादा आयात व्यापार होता है। ये हम सब जानते हैं। LNG के आयात के लिए भारत में पहला LNT टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया? तो दहेज में। कहाँ? दहेज में किया गया। तो इसको क्या लिखेंगे? LNT टर्मिनल बोला जाता है, जो कि स्थापित हुआ था कहाँ? दहेज में। भारत के आयात का अधिकतम भाग कहाँ से आता है? तो चीन से ही आता है। भारत द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर व्यय की जाती है? तो पेट्रोलियम पदार्थ पर सबसे ज़्यादा व्यय की जाती है। भारत में के अगर आयात की बात होगी तो अधिकतम भाग तो पेट्रोल पदार्थ पर। भारत का सबसे बड़ा निर्यात मद है रत्न एवं आभूषण। सोच रहे हैं, भारत का सबसे बड़ा, अगर आपसे पूछेगा भाई कि निर्यात क्या है, क्या है, तो आप बताइएगा रत्न एवं आभूषण, ऐसे बताइएगा। ठीक है। ज़्यादा टॉपिक बड़ा नहीं है, टेंशन नहीं लीजिए। 2 टॉपिक मिलकर मतलब 45 मिनट में ख़त्म हो जाएंगे। भारत का विदेशी व्यापार में व्यापार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये हूबहू ऐसे क्वेश्चन आपको डाल देगा। ठीक है। विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश की तर्ज पर की गई है? तो चीन के जो है तर्ज पे की गई है। देश में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल कितने निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र हैं? तो 7 जो हैं प्रोसेसिंग है। कितने हैं? तो 7 हैं। दक्षिण विनियोग व्यापार तथा तकनीकी आंकड़े विनियम केंद्र जो है, जिसे हम बोलते हैं सिट टेक, किसकी योजना है? तो G15 का है। कितना है? G15 का है सीट डेक, है ना। निजी क्षेत्र में देश का प्रथम निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र, जिसे EPZ बोलते हैं, कहाँ स्थापित किया गया है? तो सूरत में। कहाँ? सूरत में। भारत के जो है आपको कौन से क्षेत्र में? तो सूरत में। गिल्ट एज्ड, क्या बोलते हैं? एज्ड। ठीक है। बाजार किससे संबंधित है? तो सरकारी प्रतिभूतियों से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, का प्रमुख कार्य क्या है? यही पूछ रहा है। तो देखिए, सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं का समाधान में सहायता करना ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रमुख कार्य है। समझ गए? तो IMF इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। किसका नाम है भाई? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अगर बात करें, जिसे हम IMF बोलते हैं, देखिए दोनों में पूछ देता है। कभी शॉर्ट फॉर्म में IMF का पूछ देगा मुख्यालय, या हिंदी कर देगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो ये याद रखना होगा, इसलिए मैं बार बार दोनों शब्द बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कि मैं जानबूझ के दोहरा रहा हूँ। ये बोलना जरूरी है, क्योंकि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में आएगा, दोनों ढंग में आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष किस सम्मेलन के बाद अस्तित्व में आया? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जब हुआ था उस समय आया था अस्तित्व में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय अगर कहाँ स्थित है पूछ दे तो आप बताइएगा मनीला में। कहाँ? मनीला में। मनीला में क्या है भाई? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। अब विश्व बैंक का अगर हेडक्वार्टर पूछे, मतलब विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है पूछ दे, तो वाशिंगटन DC में। कहाँ? वाशिंगटन DC में।
अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय अगर पूछे, हेडक्वार्टर पूछ दे तो बताइएगा वाशिंगटन डीसी में। इसका शॉर्ट फॉर्म के साथ हम इसका डिटेल के साथ स्थापना कब हुआ, मुख्यालय कहाँ है, कितने सदस्य हैं, सारे बताएंगे इसको टेबल के रूप में, जो कि अंत में वेट करेंगे, ठीक है। लेकिन वन लाइनर में जो क्वेश्चन बनने की संभावना होता है, और इससे सोच रहे हैं कि क्वेश्चन नहीं बनता है, इसी से क्वेश्चन बनता है। एसएससी को पलट कर रख लीजिए या कोई भी एग्जाम, ये क्वेश्चन बनता है। इसमें आपको ध्यान से देखना होगा कि देखिए, टैरिफ और ट्रेड के समान अनुबंधन को किस संस्था द्वारा बदल दिया गया है। कौन ऐसा संस्था है जो कि बदल दिया है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, जिसे हम शॉर्ट में WTO बोलते हैं, जिसे विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं। दोनों मैंने हर ढंग से बोल दिया जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है, तो हम जानते हैं ओपेक। ओपेक को हम बहुत अच्छे से जानते हैं, किसे, ओपेक को। तो ओपेक का होता है OPEC, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ओपेक, जो कि इंग्लिश में मैंने बता दिया, ठीक है। तो ये जो है याद रखिएगा, भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार माना जाता है ओपेक को। ये सवाल पूछेगा तो बता दीजिएगा। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात में मूल अंतर को कहते हैं व्यापार शेष, ठीक है, व्यापार शेष। भारत में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जिला स्तरीय प्राथमिक शैक्षिक कार्यक्रम को किसके द्वारा सहायता दी जाती है, तो विश्व बैंक द्वारा, ठीक है, विश्व बैंक द्वारा दिया जाता है। ये जरूर ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा, विश्व बैंक द्वारा। संयुक्त राष्ट्र का प्रथम व्यापार एवं विकास सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो 1964 में किया गया था। कब किया गया, 1964 में किया गया। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक वार्षिक प्रकाशन है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का है। वर्ल्ड डेवलपमेंट है ना, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं UNDP, पढ़े हैं ना। UNDP जो है मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है, UNDP। ये भी पढ़ेंगे UNDP की स्थापना कब हुई। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन, जिसे OECD बोलते हैं, का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो याद रखिएगा पेरिस में। अवस्थित हो या स्थित हो, ये भी अगर बोले तो भी हम याद रखेंगे पेरिस में। हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस में। किसका, OECD का, जिसे हिंदी में आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन बोलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट कौन पारित करता है, तो महासभा पारित करता है। विश्व बैंक कितनी संस्थाओं का समूह है, तो 5 संस्थाओं का, 5 संस्थान है, याद रखिएगा 5, जो कि विश्व बैंक करता है, समूहों का बनाता है, ठीक है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूटस किससे जुड़ा है, तो विश्व व्यापार संगठन से, जिसे WTO बोलते हैं, जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसी का नाम है विश्व व्यापार संगठन का। तो अगर पूछते इंटरनेशनल, अगर सेंट्रल फॉर सेटलमेंट पूछते कि ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट जो है क्या है भाई, तो ये जुड़ा हुआ है वर्ल्ड WTO से, मतलब विश्व व्यापार से, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, बोल दीजिएगा। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के कितने सदस्य हैं, तो 27 सदस्य हैं। कितने, 27 मेंबर हैं। यूरो मुद्रा का प्रचलन जो है कब हुआ, कब से हुआ, तो 1 जनवरी 1999 से शुरू हो गया था। तो देखिए 1999 से क्या हुआ, 1 जनवरी 1999 से क्या हुआ, यूरो मुद्रा का प्रचलन शुरू हुआ। अगर आपसे पूछेगा तो बता दीजिएगा। कौन भारत का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर मंडल का पदेन गवर्नर होता है, तो वित्त मंत्री ही तो होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्री। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो मध्य प्रदेश है, MP है। ये सवाल आपसे डायरेक्ट पूछता है। ट्रिप्स और ट्रिम्स पर संबंधित है WTO से, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, विश्व व्यापार संगठन से, WTO को ही बोला जाता है। कौन सा संगठन जो है विदेशी व्यापार का संवर्धन करता है, तो आप जानते हैं ECGC, जो कि हम सबसे ऊपर पढ़े थे, है ना, याद रखिएगा। चलिए और भी सवाल कैसे बनते हैं, और सवाल बनता है कि विश्व बैंक की, ठीक है,
क्या है ये? रियायती, ठीक है, रियायती ऋण, जो ऋण होते हैं प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को कहते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय विकास की स्थापना कब हुई, कहाँ हुआ, ये हम पढ़ेंगे आगे। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक की कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 188 है। कितना है? 188 है। विश्व बैंक के जो है कुल सदस्य संख्या पूछे तो 188 बता दीजिएगा। अब देखिए आशियाना, ठीक है, आशियाना के कुल कितने सदस्य राष्ट्र हैं? तो 10 हैं, ठीक है, 10 हैं। सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या अगर पूछे तो 8 बता दीजिएगा। आशियाना का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो जकार्ता में है। ये सब सवाल पूछे, ठीक है। तो आशियाना का अगर सचिवालय पूछे, सचिवालय मतलब मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1945 में हुआ। कब हुआ? 1945 में। इसका जो इसमें दिया वो उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे आगे बाद में। निर्यात को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रेड पॉइंट की स्थापना जो है 1994 में कहाँ की गई थी? तो दिल्ली में की गई थी। कहाँ? दिल्ली में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो आगरा में किया गया। कहाँ? आगरा में। उत्तर प्रदेश में निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ है? तो नोएडा में है। कहाँ है? नोएडा में। आप जानते हैं भारत में विदेशी निवेश करने वाला प्रथम देश कौन है? तो मॉरिशस है। कौन? मॉरिशस। किस वर्ष में विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम जिसे FEMA बोलते हैं प्रभावी हुआ? तो 2003 में हुआ। कब हुआ? 2003 में। भारत में FERA का स्थान जो है ले लिया कौन? तो FEMA ले लिया, ठीक है। ये पूछता है आपसे, जिसका विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम कहते हैं, ठीक है। RA की जगह पे MA कर दीजिएगा, ठीक है। भारत में अधिकतम विदेशी व्यापार किस देश के साथ है? तो चीन के साथ है। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान जो है कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। देशों के समूहों के साथ व्यापार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है? तो ट्रेड वेंचर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेड वेंचर्स कहते हैं। दो देशों के बीच वस्तु विनिमय को क्या कहा जाता है? तो द्विपक्षीय व्यापार कहते हैं। ये भी याद रखेंगे। अगर पूछे कि देश के आयात निर्यात के अंतर्गत आयाती, ठीक है, आयातित अगर पूछे वस्तुओं पर मात्रात्मक नियंत्रण को कब समाप्त किया गया? तो 1 अप्रैल 2001 को समाप्त कर दिया गया। समझ गए? अब चलिए, अब सवाल बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन और इसकी स्थापना वर्ष पढ़ेंगे। एक तरफ संगठन होगा, एक तरफ स्थापना होगा, एक तरफ मुख्यालय होगा, एक तरफ सदस्य संख्या होंगे इसके। तो जिसमें से आपको सबसे पहले हम चलिए बताते हैं राष्ट्रमंडल का, जिसे हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ, ठीक है। तो राष्ट्रमंडल कहे या कॉमनवेल्थ कहे, इसकी अगर स्थापना पूछे तो 1931 बताइएगा। इसका अगर कॉमनवेल्थ का पूछ दे मुख्यालय तो लंदन, और अगर आपसे पूछे सदस्य 54 सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF बोलते हैं, इसकी अगर स्थापना डेट पूछे तो 1945 बताइएगा। और मुख्यालय वाशिंगटन DC, और सदस्य कितने हैं? तो 189 189 है सदस्य। ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। विश्व बैंक की अगर बात करें जिसे IVRD बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो विश्व बैंक का छोटा नाम अगर पूछे तो IVRD के नाम से जानते हैं, मतलब इसी को कहते हैं विश्व बैंक को ही। इसकी स्थापना भी अगर बात करें तो 1945 में हुआ था, जब हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का हुआ था। इसकी भी मुख्यालय वाशिंगटन DC है, और इसके भी सदस्य 189 हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जुड़े हुए क्या मतलब? कार्य एक दूसरे से ही हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे UNO बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1950 में हुआ था, और न्यूयॉर्क इसका मुख्यालय है, मतलब हेडक्वार्टर। इसके सदस्य 193 हैं। ये भी आपसे पूछेगा और ये याद रखना होगा। जैसे खाद्य एवं ऊर्जा संगठन जिसे हम FA बोलते हैं, FAO बोलते हैं, जिसकी स्थापना अगर पूछे तो 1945, और इसकी अगर मुख्यालय पूछे तो रोम, और सदस्य पूछे तो 194। तो आपसे क्या बोलेगा कि खाद्य एवं कृषि संगठन की बात आई है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1945 में, और इसका अगर मुख्यालय पूछते आपसे तो रोम में, और इसका डेट पूछते मतलब कितने मेंबर थे तो 194 हैं। ऐसे याद कर सकते हैं। यूनेस्को की बात करें, यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को को हम अगर इंग्लिश में लिख देगा UNESCO,
SCO, तो आप समझिएगा यूनेस्को लिखा हुआ है, और इसको हम स्थापना पूछेगा यूनेस्को का तो 1946, और मुख्यालय पूछते तो पेरिस याद रखिएगा, और सदस्य पूछे तो 195। क्लियर। यूनेस्को का आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन जिसे OECD बोलते हैं, इसका अगर डेट पूछे कि स्थापना कब हुआ भाई, OECD का तो 1948 में, इसका मुख्यालय पूछे तो पेरिस में, और सदस्य पूछे तो 34 सदस्य मेंबर, मतलब जो बोलना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात करें जिसका नाम NAM से है, ठीक है। गुट निरपेक्ष को आंदोलन को NAM से इंडिकेट किया जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है। और याद रखिएगा, इसका स्थापना पूछे तो 1961 बताइएगा, और अगर मुख्यालय पूछे तो नहीं बताइएगा क्योंकि है ही नहीं, और अगर सदस्य पूछे तो 120 बता देना है। क्या बताना है सदस्य? 120। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की बात करें जिसे IFC बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की अगर बात करें जिसे IFC बोलते हैं, जिसकी स्थापना अगर डेट पूछे तो 1956, और वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय, और सदस्य कितने हैं तो 184 हैं। किसके? IFC का। यूरोपियन संघ की बात करें जिसे EU के नाम से जानते हैं, और इसकी अगर डेट पूछे, स्थापना पूछे तो 1958 बताइएगा, और इसका मुख्यालय अगर पूछ दे तो आप बताइएगा ब्रुसेल्स। क्या बताइएगा? ब्रुसेल्स। और सदस्य पूछे तो 28 सदस्य बोलिएगा, 28 मेंबर बोल देंगे। अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ जो है IDA के नाम से जानते हैं, इसकी अगर स्थापना डेट पूछे तो 1960 बताइएगा, ठीक है। और इसका मुख्यालय पूछे तो वाशिंगटन DC, और सदस्य पूछे तो 172 बताएंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पूछा हुआ प्रश्न, ओपेक। ओपेक की अगर स्थापना की बात करें तो 1960 बताइएगा, और इसका मुख्यालय पूछे तो वियना बताइएगा, और सदस्य कितने? 12 सदस्य हैं ओपेक का, ठीक है। अब आते हैं एशियन विकास बैंक। एशियन विकास बैंक को पढ़ते हैं जिसे ADB बोलते हैं शॉर्ट में, यहाँ पे लिखना भूल गया, मतलब एशियन विकास बैंक को ADB बोलते हैं, ADB, ठीक है। इसकी अगर स्थापना पूछे तो 1967 बोलेंगे, मतलब 1967, और अगर इसका क्या बोलेगा मुख्यालय तो मनीला, और इसकी सदस्य पूछे तो 67 ही हैं। आशियाना की बात करें तो आशियाना को आप देख ही रहे हैं ASEAN से, ठीक है। आशियाना होगा। इसकी भी डेट अगर पूछे, स्थापना वर्ष पूछे तो 1967, और इसका मुख्यालय पूछेगा जकार्ता, और सदस्य पूछे तो 10 सदस्य, जो कि आप देखे हैं, ठीक है। मेंबर 10 मेंबर है, याद रखेंगे। तो 10 मेंबर मतलब समझ रहे हैं, संख्या पूछा जा रहा है, मेंबर पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए अब पढ़ते हैं दक्षेस, मतलब सार्क। क्या बोलते हैं? ये तो भूल गए बोलना। एशियाई जो है एशियाई क्लीनिंग यूनियन, जिसे ACU बोलते हैं, ACU, जिसकी अगर स्थापना पूछे तो 1975, और इसका अगर क्या बोले भाई मुख्यालय तो तेहरान, और सदस्य पूछे तो 9, बस इतना ध्यान रखना है। अब देखिए सार्क को दक्षेस बोलते हैं, तो सार्क का जो है अगर स्थापना डेट पूछे तो 1985 बताइएगा। इसका मुख्यालय हम बताएंगे काठमांडू, और सदस्य बताएंगे 8। कितने सदस्य? 8। अब जलवायु परिवर्तन पर अंतः सरकारी पैनल जिसे IPCC बोलते हैं, इसकी अगर स्थापना पूछे तो 1988, मतलब 1988, और इसका मुख्यालय पूछे तो जिनेवा, और सदस्य पूछे तो 192, मतलब 152। तो पैनल का अगर सदस्य पूछते तो 192। G15 की बात करते हैं। G15 की अगर स्थापना डेट पूछे तो 1989, मतलब 1989, अगर इसका मुख्यालय पूछे तो जिनेवा, और सदस्य पूछे तो 19 ही सदस्य होंगे। कितने? 19 सदस्य, 19 मेंबर। एपेक की बात करते हैं। ओपेक तो पढ़ लिए, अब एपेक पढ़ेंगे। तो एपेक को अगर पढ़ना है, देखिए ओपेक अलग है, एपेक अलग है। एपेक का अगर डेट पूछेगा कि स्थापना कब हुआ था तो 1989 में, 1989 में, और इसका मुख्यालय पूछे तो एपेक का सिंगापुर बताइएगा, और सदस्य पूछे तो 21 बता दीजिएगा। अब देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछता है, नाफ्टा की अगर बात करें तो नाफ्टा की अगर पूछे तो याद रखिएगा 1992, ठीक है, 1992। इसका मुख्यालय नहीं बताया गया है, और सदस्य है लेकिन 3 ही सदस्य हैं नाफ्टा का, ठीक है। विश्व
अगर पूछेगा आपसे तो क्या बताइएगा? विश्व व्यापार संगठन, जिसे WTO बोलते हैं, इसकी अगर स्थापना की बात करें 1995 में हम पढ़े हैं, मुख्यालय जिनेवा पढ़े हैं, और इसके सदस्य पूछे तो 164 बता दीजिएगा। ये तो आप अच्छे से जानते हैं। अब देखिए ये सब चीज़ जो है मार्कोशूर की अगर स्थापना की बात करें 1995 में हुआ था। इसका अगर मुख्यालय आपसे पूछे तो क्या बताइएगा? मोंटे वीडियो, जो कि जिसके सदस्य जो हैं 6 हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछे यूनासूर की अगर बात करें 2008 में इसकी स्थापना हुआ, और मुख्यालय अगर पूछे तो बोलीविया बताइएगा, और सदस्य 12। और एक भूमध्य सागरीय संघ की बात करें, MU की बात करें तो 2008 में हुआ था, और इसकी सदस्य अगर मुख्यालय पूछे तो आप बताइएगा पेरिस, और अगर इसके सदस्य पूछे तो 43। तो खत्म हो गए आज इकोनॉमिक्स। अब जल्द आपका हिस्ट्री का जो बचा हुआ वो खत्म होगा, और हिस्ट्री के साथ साथ आपका जो बिहार का करंट अफेयर है वो भी चलेगा। और जल्द ही आपका मंडे से कंटिन्यू आपका सारे चैप्टर बाय चैप्टर चलेंगे। NCERT चलेगा, मॉक टेस्ट चलेगा, और लूशन का भी मॉक टेस्ट चलेगा। बस आप सपोर्ट और सब्सक्राइब करते रहिए। इसी तरह नलन कार्ड भी आपको GK GS देता रहेगा। आप हैं तभी हम हैं, ये स्लोगन हमेशा याद रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।